ओके सो फिर से एक बार आपका स्वागत है और दूसरे हिस्से में आज के और चौथे हिस्से में टोटल प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक इजराइलियों की कहानी, इजराइलियों के वाचा के बारे में, परमेश्वर ने जो उनके साथ की उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आखिरी हिस्से में हम आ गए हैं। और ये हिस्सा जो है हमें काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें समझा चुका है। पहले 3 हिस्से इजराइल कैसे 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 तितर बितर हुआ, कैसे अब्राहम की परीक्षा लेकर परमेश्वर ने खुश होकर, परीक्षा में अब्राहम जब पास हुआ उसने अपने बेटे को विश्वास योग्यता में बलिदान करने के लिए भी तैयारी कर ली, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और फिर कैसे परमेश्वर ने उसको एक देश प्रॉमिस किया था उत्पत्ति में कि वो देगा और उस देश में लेकर गया। वहां से कैसे इजरायली बाहर आए, कैसे उनके ऊपर दूसरी जातियों को परमेश्वर ने अधिकार दिया, कैसे वो तितर बितर हुए, किस प्रकार से वो परेशान होकर पूरे देशों में फैल गए। उसके बाद कई लोगों ने कोशिशें की इन लोगों को वापस इकट्ठा करने की, इनके देश में जो इनके पुरखाओं को परमेश्वर ने दिया था उसी देश में बसाने की, लेकिन सब नाकाम रहे क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी परमेश्वर के समय पे पूरी होती है। इंसानों के हाथ में परमेश्वर की योजना नहीं होती। परमेश्वर चाहता है तो मनुष्यों को अपना माध्यम बनाता है, लेकिन मनुष्य अपने आप अगर आगे आकर सोचे कि मैं परमेश्वर का काम कर लूं तो ये संभव नहीं है। प्रियो, 30 साल के बाद 1917 में आखिरी अटेम्प्ट हुआ था जो कि अनसक्सेसफुल रहा। 1917 में इजराइलियों को वापस इजराइल जो देश दिया गया उसमें बसाने के लिए फाइनली परमेश्वर का समय आया। और परमेश्वर ने जब अपने समय का इस्तेमाल किया एक बेहतरीन तरीके से, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा और आप जानते भी हैं, लेकिन शायद हो सकता है दिमाग से निकल गया हो, भूल गए हो। परमेश्वर ने इजराइलियों को इकट्ठा करना शुरू किया और आपको जान के ताज्जुब होगा कि परमेश्वर ने इजराइलियों को उनके दोस्तों से बोलकर, मित्र राष्ट्रों से, प्यार मोहब्बत से, ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने कहा ठीक है चलो अब इकट्ठा होना शुरू हो जाओ और इन लोगों ने आना शुरू कर दिया अपने देश में। इनका वापस बुलाया जाना और इनके वापस लौटने के तरीके भी परमेश्वर ने बताए थे कि कैसे होगा। इनको वापस दुनिया के छोर से इकट्ठा करके वापस इजराइल में कैसे बसाया जाएगा, इसका तरीका भी परमेश्वर को मालूम था। परमेश्वर ने ही डिसाइड किया। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि दोस्तों ने नहीं, परमेश्वर ने दुश्मनों को इस्तेमाल किया है इजराइलियों को वापस लाने के लिए। जितने दोस्त आए, जिन्होंने वायदे किए, जिन्होंने बड़े बड़े प्रलोभन दिए, बड़े बड़े प्रोमिसेस किए, बड़े बड़े डिक्लेरेशन किए कि हम यहूदियों को वापस इजराइल में बसाएंगे, परमेश्वर की योजना हमारे द्वारा शायद पूरी होगी, लेकिन परमेश्वर ने इनके अलावा इनको तो करने नहीं दिया। परमेश्वर ने दोस्तों को भी इस्तेमाल किया और दुश्मनों को भी इस्तेमाल किया यहूदियों के, ताकि वो वापस अपने राज्य में लौट सके। आपको पता है एक बहुत फेमस नाम है इतिहास का, उसका नाम है हिटलर। हेलो, हिटलर नाम सुना है ना? यदि हिटलर का नाम नहीं सुना तो फिर हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है ना, आधुनिक हिस्ट्री हमने नहीं पढ़ी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने नहीं पढ़ा यदि हमने हिटलर का नाम नहीं सुना। यदि कहा जाए इतिहास में यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था तो हिटलर का नाम सबसे हिट लिस्ट में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप जानते हैं कि हिटलर जो है ये परमेश्वर की योजना में काम कर रहा था। परमेश्वर ने हिटलर को इस्तेमाल किया कि वो जर्मनी छोड़ के भागे। हेलो, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने हिटलर को इस्तेमाल किया इजराइलियों को वापस इजराइल बनाने के लिए। इजराइल बनाने के लिए हिटलर का कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते। यदि हिटलर नहीं होता तो यहूदियों का नया वापस लौटना और दोबारा बसना और वापस इजराइल का फ्लरिश होना नहीं हो पाता। इस इजराइल ने शैतान के वशीभूत होकर मनुष्य की रीति से अत्याचार किए और जानते कितने यहूदियों को मारा? 60 लाख यहूदियों को मारा इस हिटलर ने। 60 लाख, 60 लाख, 6 मिलियन। और बचे हुए यहूदी भागे हैं जर्मनी से और भागकर पैलेस्टाइन में जाके बसे हैं, जो इनका देश था, जो इजराइल जिसको परमेश्वर ने इन्हें दिया था, उस देश में जाकर ये बसे हैं। और हिटलर के मरने के 4 साल के बाद इजराइल देश बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हिटलर वॉज अ मीडियम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ इजराइल। और जर्माया में यह भविष्यवाणी है हिटलर की
हिटलर के जैसे लोगों के बारे में परमेश्वर ने लिखा था कि यह हिटलर खड़ा होगा और इससे मैं इजराइल को दोबारा बसवाऊंगा। यिर्मयाह 16वां अध्याय और उसका 14वां वचन। यिर्मयाह 16वां अध्याय और उसका 14th वर्ष से आगे यदि आप पढ़ें, यिर्मयाह 16वां वचन और उसका 16वां अध्याय और 14वां वचन। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं। ध्यान से पढ़िएगा, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। हिटलर के बारे में बाइबल में लिखा है, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजराइलियों को उत्तर के देश से, अंडरलाइन करिए, उत्तर के देश से। इजराइल के उत्तर में कौन सा देश है? जर्मनी। उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था, छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध, ऐसा कहा जाएगा। अब से यह नहीं कहा जाएगा सिंपली परमेश्वर के जीवन की सौगंध, ये भी अब बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहां यिर्मयाह कह रहा है कि यहोवा की यह वाणी हो रही है कि मेरा नाम तुम इसको याद करके लोगे। सिर्फ सीधे सीधे नहीं कहोगे यहोवा के जीवन की सौगंध, ये कहोगे कि जो उत्तर के देश से यहूदियों को वापस लेकर आया है और बाकी सब देशों से लेकर आया है, वहां उसके नाम की सौगंध खाई जाएगी। और कहा जाएगा, क्योंकि मैंने उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यह वाणी है उत्तर के देश से और बाकी सब देशों से। आगे देखिए 16वां वचन क्या कहता है, देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी एंड प्रोफेसी दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द बिलीवर्स। 16वां वचन बहुत कीमती है, बहुत अच्छा है। देखो यहोवा की यह वाणी है, मैं बहुत से मछुओं को बुलवा भेजूंगा। मछुओं को अंडरलाइन करिए, मछुओं को बुलवा भेजूंगा, मछुओं को बुलवा भेजूंगा कि वे इन लोगों को पकड़ लें, राइट। और फिर मैं बहुत से बहेलियों को बुलवा भेजूंगा कि वे इनका आहेर करके सब पहाड़ों और पहाड़ियों पर से और चट्टानों की दरारों में से निकालें। हेलो, आप सुन रहे हैं कि नहीं? दोस्त भी और दुश्मन भी। बहेलियों को बुलवा भेजूंगा हेर के लिए, मछुओं को बुलवा भेजूंगा पकड़ने के लिए। मछुए जो हैं वो पकड़ने वाले लोग हैं जो प्यार से इनको अपने जाल में पकड़ेंगे, प्रलोभन के साथ, वायदों के साथ, प्रोमिसेस के साथ, अच्छी ट्रीटी करके, संधियां करके, आराम से प्यार से इनको वापस अपने देश में भेजेंगे, पकड़ पकड़ के कि जाओ अपने देश में बस जाओ, कोई मारपीट नहीं, कोई अत्याचार नहीं, कोई युद्ध नहीं। और यही नहीं, मैं बहेलियों को, इंग्लिश में लिखता है हंटर्स को, शिकारियों को भेजूंगा कि ये शिकारी हिटलर के समान इनको मार मार के खदेड़ें। लिख रहा है ना, लिख रहा है कि मैं बहेलियों को भेजूंगा कि इनका हैर करके सब पहाड़ों, पहाड़ियों, कोनों, दरारों, चट्टानों में ये जो घुसे हुए निकाल निकाल के हंटर इनको हंट करेगा और इनको निकाल कर वापस भेजेगा और ये भागते हुए अपने देश में जाएंगे। और उत्तर का देश जिसके लिए कहता है परमेश्वर वो जर्मनी है, और वो देश सारे देशों के बारे में कहता है, मछुओं के द्वारा भी और बहेलियों के द्वारा भी दोस्तों ने अच्छी अच्छी संधियां और अच्छे अच्छे वायदों के साथ इनको बाहर किया, प्यार से इनको जाने दिया, और बहुत से लोगों ने इनको जाने नहीं दिया। एक जगह और देखिए, ये भविष्यवाणी यशायाह की किताब, यशायाह की पुस्तक 43वां 43 और उसका 5 और 6 में आप पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 43 और उसके 5 और 6, यशायाह 43 उसका 5 और 6। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे वंश को, देखिए इसको अंडरलाइन करते जाइए, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। 6वां वचन, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख।
मैं पुत्रों को दूर से और मेरी पृथ्वी और मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, एक्सप्रेशन देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परमेश्वर जब कहता है, स्टर्न बात कहता है, तो स्टर्न ही मीनिंग होता है उसका। उसने हवा को कहा था, आदम को कहा था कि ये पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो निश्चय मरेगा। परमेश्वर की उस वाणी को आदम और हवा ने हल्के में लिया। उसकी जो ग्रेविटी थी परमेश्वर के वचन की, उसको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि पूर्व से तो मैं आराम से ले आऊंगा, आने दूंगा, पश्चिम से भी मैं इजीली इकट्ठा करूंगा। पूर्व में कौन कौन है? इजराइल के पूर्व में हम लोग हैं। हमारे देश से सैकड़ों हजारों यहूदी आराम से माइग्रेट होकर गए हैं पिछली शताब्दी में। हिंदुस्तान जो पूर्व में है, पूर्व के देशों से, भारत भी जिसमें शामिल है, बहुत से यहूदी इजराइल माइग्रेट हुए अपने देश में बसने के लिए। पश्चिम में अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहां से परमेश्वर ने बड़े आराम से उनको इकट्ठा होने दिया है। अमेरिका ने रोका नहीं जाने से, इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने रोका नहीं। उन्होंने कहा जाइए और अपने देश में बसिए, हम आपको फैसिलिटी देते हैं जाने की, आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्व से और पश्चिम से तो इकट्ठा करूंगा, ले आऊंगा, लेकिन उत्तर से कहूंगा दे दे, उत्तर से कहूंगा दे दे। और उत्तर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू इसी समय दे दे। और उत्तर में था जर्मनी और रशिया। रशिया ने परमेश्वर के लोगों को इजराइल जाने की अनुमति नहीं दी थी, यहूदियों को इजराइल जाने से रोका था रशिया ने। जर्मनी का तो आपको पता चल गया क्या हुआ था, हिटलर। लेकिन रशिया ने भी उसको रोक के रखा था, नहीं जाने दूंगा, नहीं जा सकते तुम ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये करो, उसके बाद देखेंगे, अभी नहीं जाने दूंगा। और आपको जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने रशिया को डिसइंटीग्रेट कर दिया, सोवियत संघ। सोवियत संघ को 1990 में तोड़ के रख दिया परमेश्वर ने कि दे दे, अब तो तू भी देगा और तेरे सारे देश भी देंगे। और 1990 के बाद 6 लाख यहूदी लोग, ध्यान से सुनिएगा, 1990 के बाद 6 लाख यहूदी रशिया से इजराइल गए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। उत्तर से कहूंगा दे दे, डू नॉट होल्ड देम बैक, इट्स माय ऑर्डर, इट्स माय वर्ड, you are not supposed to hold them back because I want them to go back to their land. मैं चाहता हूं, इसलिए give them up, छोड़ दे उनको। रशिया ने नहीं छोड़ा, तोड़ दिया परमेश्वर ने, खत्म कर दिया। और दक्षिण से कहूंगा रोक मत रख, परमेश्वर कहता है दक्षिण से कहूंगा रोक के मत रखना इनको। उत्तर से कहूंगा give them up, दे दे, और दक्षिण से कहूंगा do not hold them back, रोक के मत रख इनको। आप जानते हैं दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण में ओमान है और दक्षिण में इथियोपिया है। थोड़ा सा इतिहास यदि आप पढ़ेंगे, इन देशों ने भी परमेश्वर के लोगों को इजराइल जाने की अनुमति नहीं दी। यहूदियों को वापस इजराइल नहीं जाने दे रहे थे, ये रोक के रखा था। और 1948 में इजराइल राष्ट्र बना और इजराइल ने ऑपरेशन करके, इजराइल ने अपने लोगों को, कितने लोगों को? ओमान से लेकर आया है। कैसे लेकर आया है? ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन। 43,000 यहूदी ओमान से इजराइल लाए गए 1948। 43,000 ज्यूज ओमान से, दक्षिण से, रोक के मत रख, वापस लाए गए। इथियोपिया का यदि आप पढ़ेंगे तो इजरायली आर्मी ने, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने 2 ऑपरेशन चलाए इथियोपिया के अगेंस्ट। जानते हैं कब? 1984 में और 1991 में, 1984 एंड 1991 में इथियोपिया से इजराइल खुद अपनी आर्मी को भेजकर यहूदियों को वापस लेकर आया है। और 30,000 से ज्यादा ज्यूइश, 30,000 से ज्यादा ज्यूस इजराइल लाए गए हैं इथियोपिया से। दक्षिण से कहूंगा रोक के मत रख, रोक नहीं सकता तू, क्योंकि यह मेरी वाणी है कि मैं दुनिया के छोर से छोर से छोर से अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। प्रियो, 2 ऑपरेशंस इथियोपिया के अगेंस्ट कंडक्ट किए गए। आप पढ़ लीजिएगा, गूगल में आपको सब मिल जाएगा। यहूदी लोगों को परमेश्वर किस प्रकार से जमा कर रहा है अंत के दिनों में, किस प्रकार से वापस उनको उनके राष्ट्र में लौटा के ला रहा है। ये अंजीर का पेड़ हरा हो रहा है,
ये अंजीर की कोपलें निकल रही हैं जिसको हमारी जनरेशन देख रही है, और ये जनरेशन चल जाएगी नहीं. दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे एंड द लॉर्ड विल कम बैक. ये इजराइल का बसना इस बात का सबूत है कि परमेश्वर का वचन मुकम्मल होता है, पक्का है, बिना टले पूरा होता है. प्रियो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखने की. परमेश्वर का वचन कहता है कि यद्यपि ये यहूदी लोग 2000 साल, एक बहुत अच्छी बात सीखने की, 2000 साल तक इतने सारे देशों में फैले हुए थे, तितर बितर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग उनके साथ एसिमिलेट नहीं हो पाएंगे. 3000 साल पहले, 2000 साल पहले जिनको इजराइल पर कहा परमेश्वर ने, यहूदी कहा, इजराइल कहा, वो आज भी यहूदी हैं. अगर 10-20 हजार भी यहूदी किसी देश में रहे हैं, 2000 साल तक वो यहूदी बने रहे, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं किए. जकरिया की किताब 10वां अध्याय, जकरिया की किताब 10वां अध्याय और 9वां वचन इस बात को कहता है कि यद्यपि 10वां अध्याय 9वां वचन, यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूंगा, तो भी वे दूर दूर देशों से मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे. आप सुन रहे हैं? ये यहूदी जाति ही, यहूदी कौम ही एक ऐसी जाति है दुनिया में जो कि इतने सैकड़ों सालों तक अपने देश से दूर रही हैं. आप सुनिएगा ध्यान से. यहूदी ही एक ऐसी कौम है जो अपने देश से निकाले गए और इतने हजारों साल तक दूसरे आक्रांताओं के, दूसरे राज्यों में जाकर रहे हैं, जिनकी संस्कृति, जिनके धर्म, जिनके देवी देवता इनसे बिल्कुल अलग थे. लेकिन फिर भी यहूदी समाज की आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई. यहूदी जो है यहूदी ही बने रहे. परमेश्वर की योजना थी कि ये दूर दूर के देशों में भी रहेंगे तो मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौटाएंगे. इसका मतलब है कि इनकी जो आइडेंटिटी है मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इनको वापस लाना है लौटा के. इतने हजार साल के बाद वापस लौटा के लाऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है. और आगे ये कहता है प्रियो, आगे ये कहता है, एक और वचन बहुत अच्छा पूरा हुआ, एक प्रोफेसी फुलफिल हुई, जिसको देखिए आप 10वां वचन, मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा ले आऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर, ध्यान से सुनिएगा, गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर, यानी कि वापस इजराइल में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वे वहां वे समा नहीं सकेंगे. वे वहां समा नहीं सकेंगे. आपको पता है जब इजराइल में लोगों को, यहूदियों को वापस लाया जा रहा है पिछले 100 साल से, करीब 100 साल से यहूदियों को जिस तरह से वापस लाया जा रहा है, आपको पता है इजराइल में जगह कम पड़ रही है यहूदियों को बसाने के लिए. यहूदियों को इजराइल में रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए सरकार को लगातार सेटलमेंट्स बनाने पड़ रहे हैं, शरणार्थी शिविर बनाते जा रहे हैं, शरणार्थी कैंप्स बनाते जा रहे हैं. उनकी सुविधाएं, खाना, रहना, पानी, नौकरी चाकरी, बच्चों का स्कूल, ये सब चीजों पे गवर्नमेंट लगी हुई है इजराइल की, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं और सेटल होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, सेटल होते जा रहे हैं. गवर्नमेंट का एक मेजर एजेंडा यह है इजराइल में कि लोगों को कैसे बसाया जाए. यहां यह वचन लिखा हुआ है, 10वां वचन, इतना बढ़ाऊंगा कि वे वहां समा नहीं सकेंगे. हेलो, आप सुन रहे हैं? प्रिय, परमेश्वर का वचन मुकम्मल वचन है, एक डॉट भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा. परमेश्वर कहता है वो जहां भी रहे 2000 सालों में, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे. मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं. जब इन्हें लेकर आऊंगा तो इतना बढ़ा दूंगा कि ये अपने ही देश में रहने के लिए समा नहीं पाएंगे. इतना बढ़ा दूंगा. और ये हो रहा है प्रियो, हो रहा है. अब्राहम के वंश को परमेश्वर ने जो राज्य, जो भूमि दी थी, वो भूमि छोटी पड़ गई इन लोगों के बसने के लिए. इतना परमेश्वर इनको बढ़ा रहा है. ये किस प्रकार का हो रहा है जानते हैं आप? यदि एक थोड़ी सी बात में छोटी सी एग्जांपल लेना चाहूं बाइबल से ही, तो ये योना के समान है. योना के समान है ये. योना को परमेश्वर ने मछली के पेट में डाला, 3 दिन तक मछली पेट में रखी रही, लेकिन पचा नहीं पाई.
और 3 दिन के बाद परमेश्वर की योजना के अनुसार सही जगह पे वापस उगल के रख दिया। इजरायलियों का ऐसा इतिहास रहा है। परमेश्वर ने इनको बोला था ये करना, जैसे योना को बोला था यहां जाना और ये करना। योना भाग रहा था, आज्ञा नहीं मानी, इजरायलियों ने अनाज्ञाकारिता की, भागे परमेश्वर से दूर। परमेश्वर ने पकड़ के मछली के पेट में डाला, तितर बितर कर दिया, देशों के अधीनता में डाल दिया। और अपना समय आने पर परमेश्वर खींच के उनको वापस ले आया और राज्यों से बोला उगल दो इनको, निकालो इनको बाहर, क्योंकि मुझे चाहिए, वापस चाहिए। ये इजरायली वापस उगले गए हैं प्रियो। और आमोस की किताब में लिखा हुआ है, आमोस नबी की किताब में लिखा हुआ है कि जब ये दोबारा बसेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब ये दोबारा बसेंगे अपने राज्य में तो इनको कोई उखाड़ नहीं पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। आमोस नबी की किताब 9वां अध्याय, आमोस नबी की किताब 9वां अध्याय और 15वां वचन कहता है 9:15, परमेश्वर ने इनको रोपा है, इनको बोया है, दोबारा इनको ग्राफ्ट नहीं किया, दोबारा इनको इनकी सीडिंग की है, दोबारा इनको प्लांट किया है इनके अपने देश में। और 9:15 में कहता है मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमोस की किताब की आखिरी आयत है ये, आमोस नबी की आखिरी भविष्यवाणी जो इस बाइबल में दर्ज है, आखिरी वाणी है आमोस नबी के द्वारा परमेश्वर की। और इस वाणी में कहता है कि जिनको मैं दोबारा इनके राष्ट्र में बोऊंगा ये फिर उखाड़े नहीं जाएंगे। प्रियो, आप जानते हैं ये जो लोग हैं, जो इजराइल जो अपने राज्य में वापस लौट कर आए हैं, इन्हीं में से जो चुने हुए हैं, इन्हीं में से जो प्रकाशित वाक्य की किताब में चुने हुए दिखते हैं हमको, ये चुने हुए लोग परमेश्वर की मोहर पाकर यीशु मसीह के मिलेनियम किंगडम के अधिकारी होंगे। यीशु मसीह के मिलेनियम किंगडम में ये परमेश्वर के साथ राज्य करने जा रहे हैं उसी जगह पर, और उसी जगह पर यीशु मसीह भी उतरने वाला है। जानते हैं आप, यीशु मसीह इसी जगह पर आने वाला है, इजराइल पर। इजराइल में उतरेगा यीशु मसीह और यहीं से वो राज्य करेगा, उसका कैपिटल होगा। और उस कैपिटल में ये लोग रहेंगे जो चुने हुए, जिन पे मोहर हम पढ़ रहे हैं, जिन पे हम लोग सील्ड एंड प्रोटेक्शन वाली मोहर देख रहे हैं, ये लोग परमेश्वर की कलीसिया के साथ उसका भाग बनकर परमेश्वर के किंगडम में रहेंगे। और यिर्मयाह 33 में लिखा हुआ है कि यदि हम इसको ठुकराई हुई जानते हैं, इस प्रजाति को, यदि ये कंफ्यूजन हमारे मन में है कि इजराइल खत्म हो गया, इजराइल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, अब हम सब कुछ हैं, तो इस कंफ्यूजन को हम दूर कर दें, क्योंकि ये भविष्यवाणी परमेश्वर कहता है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। 33:23, यिर्मयाह 33:23, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, क्या तूने नहीं देखा कि ये लोग क्या कहते हैं, जो 2 कुल यहोवा ने चुन लिए थे। कौन से 2 कुल हैं? हेलो, इतना पढ़ लिया, आप तो पता होना चाहिए। कौन से 2 कुल हैं? एक इजराइल और एक यहूदा। सुलेमान के बाद जो 2 फैमिलीज बनी, जो 2 कुल बने, एक नॉर्दर्न किंगडम और एक सदर्न किंगडम, एक इजराइल और एक यहूदा। जो 2 कुल यहोवा ने चुन लिए थे, उन दोनों से उसने अब हाथ उठाया है, यह कहकर कि ये मेरी प्रजा को तुच्छ जानते हैं और कि यह जाति उनकी दृष्टि में गिर गई है। यहोवा यों कहता है, यदि दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल ना रहे, सुनिए, दिन और रात के विषय मेरी वाचा अटल ना रहे, और यदि आकाश और पृथ्वी के नियम मेरे ठहराए हुए ना रह जाए, परमेश्वर इतनी बड़ी सौगंध खा रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, तब ही मैं याकूब के वंश से हाथ उठाऊंगा और अब्राहम, इसहाक और याकूब के वंश पर प्रभुता करने के लिए अपने दास दाऊद के वंश में से मैं किसी को फिर न ठहराऊंगा, परंतु इसके विपरीत मैं उन पर दया करके उनको बंधुआई से लौटा के ले आऊंगा। प्रिय, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि मैं याकूब के वंश से अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, उसके ऊपर मेरा अनुग्रह बना रहेगा, मैं उसको इकट्ठा करूंगा, जमा करूंगा, अपने राज्य में शामिल करूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने मिलेनियम किंगडम में इन चुने हुओं को, जो चुने हुए हैं, यहूदी समाज में जो मेरे धर्मी लोग कहलाते हैं, यशायाह 11 हमने पढ़ा था, यशायाह 11 एक बार और जल्दी से देख लें, और उसके बाद फिर हम 1-2 बातों को देख के खत्म करेंगे 5 से 10 मिनट्स में। यशायाह 11वां अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। ये मिलेनियम किंगडम, यीशु मसीह का जो राज्य 1000 वर्ष का इस पृथ्वी पे आने वाला है, उसका वर्णन है।
तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। प्रियो, 1948 इजराइल एक देश बना है, राइट। 14 मई 1948, 14 मई 1948 इजराइल एक राष्ट्र बन गया और यरूशलेम को अभी हाल ही में कुछ साल पहले राजधानी का भी दर्जा मिल गया। यरूशलेम को रिकॉग्नाइज कर दिया तेल अवीव की जगह। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ठीक 70 साल के बाद उसको रिकॉग्निशन दी कि ये कैपिटल है और वहां अपनी एम्बेसी भी खोल दी। सो ये दुनिया उस तरफ जा रही है धीरे धीरे। प्रियो, आप जानते हैं 1967 में इजराइल ने जो परमेश्वर के मंदिर वाली जगह है उसको भी काबिज कर लिया। 1948 में ये राष्ट्र बना है। 1967 में इसने मंदिर वाली जगह पे भी कब्जा किया है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये राष्ट्र छोटा सा राष्ट्र है। जानते हैं आप कितनी जनसंख्या है इसकी? 1 करोड़ भी नहीं है पूरी। 1 करोड़ भी ये जनसंख्या नहीं है, लेकिन 40-40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश कांपते हैं इससे। चारों तरफ से घिरा हुआ है अन्य जातियों से, चारों तरफ से। कई बार वॉर हुए, कई बार लड़ाइयां हुई, कई बार इनके ऊपर हमले हुए, लेकिन परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर है। कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाया इतने सालों में। दुनिया के बड़े बड़े देश इजराइल से सीखते हैं कैसे मजबूत बना जाता है। टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस, बेस्ट इन्वेंशंस दुनिया के इजराइल में होते हैं सबसे पहले। आज उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका, इंग्लैंड और जापान के पास भी नहीं है। जानते हैं आप, इनके वैज्ञानिक, इनके साइंटिस्ट जो हैं डिस्कवरी में नंबर 1 है वर्ल्ड में। इनकी आर्मी नंबर 1 वर्ल्ड में। इनके प्रपोर्शन के हिसाब से, इनके साइज के हिसाब से इतना पावरफुल देश और कोई नहीं दुनिया में। अमेरिका इसके साथ खड़ा रहता है। अभी पहले फिलिस्तीन के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इनका, उस समय अरब देश, जो मुस्लिम देश हैं, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने मीटिंग की। इसमें कम से कम 30-40 देश हैं, ज्यादा होंगे शायद, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं। मुस्लिम देश हैं। ये सब चाहते थे कि फिलिस्तीन के ऊपर हमले ना करे इजराइल और इजराइल को रोका जाए, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे थे, कांप रहे थे बोलने से। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये रेजोल्यूशन पास करके बैठ जाते हैं, ये मना नहीं कर पाते उसको कि मत करना। परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर इनको इस प्रकार से बचा रहा था विदेशी हमलों से कि वो ताज्जुब कर रहे थे। विदेशी जो हमलावर हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, वो कह रहे थे कैसे हमारे बम और हमारे मिसाइल्स नाकाम हो रही हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। कौन सा डोम है जो इनको बचा लेता है, हमें नहीं मालूम। प्रियो, ये इजराइल है जिसको परमेश्वर मजबूत कर रहा है, बसा रहा है। आप जानते हैं, यदि इजराइल टूर आप में से किसी ने किया हो या आप करने वाले हो, उसका एक डिटेल यदि आप पढ़ें, सो इजराइल में डेजर्ट आपको दिखेगा नहीं। इजराइल में जब आप जाएंगे तो यह डेजर्ट नक्शे पे दिखता है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो बताते हैं हरियाली ही हरियाली, और ऐसे ऐसे पेड़ पौधे यहां पर पनप रहे हैं जो डेजर्ट में उग नहीं सकते। जो डेजर्ट में हरियाली हो नहीं सकती, वो हरियाली वहां पैदा हो रही है। जो समुद्र के पानी को पीने लायक बना रहा है वो इजराइल है। प्रियो, इसके बारे में यदि आप पढ़ें और समझें, आईटी टेक्नोलॉजी सेंटर्स के, आईटी के बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स अमेरिका में नहीं है, इजराइल में। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है अपने वायदे के अनुसार। जितना इनको 2000 साल परेशान हुए हैं, जितना ये तितर बितर हुए हैं, उतना ही ये फ्लरिश करते हुए मजबूत होंगे। इनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर इनको समय दे रहा है। परमेश्वर इनसे प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है, लेकिन ये वाचा के वंश है, इसलिए परमेश्वर इनको समय दे रहा है। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। लेकिन प्रियो, जिस प्रकार से नथानियल की बात हमने देखी थी शुरुआत में, नथानियल को परमेश्वर ने रिकॉग्नाइज किया और परमेश्वर को, यीशु मसीह को नथानियल ने रिकॉग्नाइज किया।
वो बात जब तक नहीं होगी तब तक ये इजरायली बचाए नहीं जाएंगे। आत्मिक रूप से परमेश्वर के राज्य के वारिस ये 1,44,000 इजरायली हैं। 7वें अध्याय के पहले से लेकर 8वें वचन तक इनको परमेश्वर ने चुनकर मोहरबंद किया है, क्योंकि ये मसीह को पहचान लेंगे, ये यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये गॉडली रेमिनेंट्स हैं, इजराइल के बचे हुए यहूदी जो कि धर्मी जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर की वाचा का सम्मान करते हैं, जो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बिताते हैं। ये वो इजरायली हैं जिनको 1,44,000 करके परमेश्वर सील कर रहा है। प्रकोप के समय पृथ्वी पे ही रहेंगे, न्याय के समय पृथ्वी पे ही रहेंगे, लेकिन नष्ट नहीं होंगे, प्रकोप में से बच के निकल जाएंगे प्रियो। ठीक वैसे ही, कैसे? जैसे कि मिस्र में फिरौन के समय हुआ था। फिरौन एक एंटी क्राइस्ट के समान था, फिरौन एक एंटी क्राइस्ट के समान था। सारी विपत्तियां परमेश्वर ने डाली इसको बर्बाद करने के लिए, लेकिन इजराइल उसी देश में रहते हुए भी बचे थे। याद है ना आपको? इजराइल बचा रहा जबकि मिस्रियों के घर में विपत्तियां आ रही थी। ठीक वैसा ही होगा अंत के दिनों में। इन चुने हुए लोगों को परमेश्वर के प्रकोप का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो नष्ट होने वाले हैं वो नष्ट होते जाएंगे। जैसे बेबीलोन में नबूकदनेस्सर के टाइम में दानियल को परमेश्वर ने आग की भट्टी में से बचाया, वैसे ही अंत के दिनों में इन चुने हुओं को बचाने जा रहा है। अंत के दिनों में परमेश्वर एंटी क्राइस्ट पे प्रकोप डालेगा। जो शैतान के फॉलोअर्स हैं, जो शैतान के पोजीशन में काम करते हुए जिंदगी बिता के चले गए, जिन्होंने मन को कठोर रखा, परमेश्वर बर्बाद कर देगा, उनको उजाड़ के रख देगा, लेकिन ये लोग बचे रहेंगे। प्रियो, यशायाह 3:10 में हमने पढ़ा था, आयजाया 3:10, परमेश्वर के भयानक प्रकोप के दिन भी धर्मी जनों का एक समूह बच निकलेगा। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। यशायाह 3:10। और यह भयानक दिन के बारे में बताता है, भयानक दिन के बारे में बताता है, और इस दिन के बारे में ये पैसेज बताता है। लेकिन यहां पर भी वह कहता है कि धर्मी लोग बचे रहेंगे। परमेश्वर का वचन है प्रियो। और नथानियल के समान ये यहूदी, जिनको परमेश्वर चुनकर अपनी सील देने जा रहा है, और परमेश्वर के काम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं प्रियो। कहने का मतलब ये है, यदि हम सब बातों को समराइज कर दें, चारों पोर्शंस को समराइज कर दें, इतना सब कुछ इतिहास में हो गया। आपने देखा, इजराइलियों के विषय में डिटेल्ड स्टडी आपने आज खत्म की। आज इजराइल के साथ यदि परमेश्वर अपनी वाचा को बना के रखने में इतना विश्वास योग्य है, तो फिर उस कलीसिया के साथ क्यों नहीं रहेगा जिसके हम हिस्सेदार हैं। हमारे लिए परमेश्वर के प्लान्स और उसकी योजनाओं को कौन बदल सकता है? सोच के देखिए, कौन है जो परमेश्वर के हाथ से हमें छुड़ा पाएगा? कौन है, जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर की मोहब्बत से, उसके प्रेम से मुझे अलग कर पाएगा? यदि इजराइलियों के साथ परमेश्वर की वाचा अटल है, तो मेरे साथ भी तो यीशु मसीह ने वायदे किए कि वो मुझे लेने आ रहा है, वो मुझे बचाएगा। उसने मेरे पापों के लिए जान दी है, उसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए दे दिया, उसने मेरे लिए, मुझे दुल्हन बनने का अधिकार दिया है उसने। इजराइलियों का एक पैरेलल वाचा है जिसको देखकर हमें आशा बनती है, विश्वास बनता है परमेश्वर के ऊपर, दोगुना विश्वास और उत्साह कि प्रभु तो कितना सच्चा है। दुनिया की कोई भी ताकत और बड़े से बड़े राजा और महाराजा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तेरी वाचाओं को तोड़ नहीं सकते, तोड़वा नहीं सकते तेरे लोगों के लिए। तो फिर हमारे लिए यह वाचा पूरी क्यों नहीं होगी? प्रियो, अभी हमने पढ़ा इस हिस्से में यहूदियों के 12 गोत्रों को परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे कि सारी जाति, कुल और भाषा के लोगों को परमेश्वर कैसे अपने सिंहासन के सामने जमा करेगा, कैसे मैं और आप उसके सामने खड़े होकर मधुर गीत और संगीत गाकर उसकी महिमा करेंगे, कैसे हम उसका ऑनर करेंगे, कैसे उसके मेमने के सिंहासन के सामने खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सो प्रियो, ये पोर्शन यहाँ पर समाप्त करते हैं हम। परमेश्वर के वचन में से हमने देखा इजराइलियों के विषय में, और इजराइल की जितनी भी भविष्यवाणियां हुई कैसे फुलफिल हुई, अंत के दिनों में किस प्रकार से ये प्रोफेटिकल इवेंट्स फुलफिल हो रही हैं। और भी पढ़िए आप, और भी कुछ बातें हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है। अभी समय नहीं है, आगे हम देखेंगे। जब यरूशलेम को घिरा हुआ देखो, जब पवित्र स्थान में घृणित वस्तु रख दी जाए, ये सब बातें अभी होनी है, लेकिन जैसे पहले हुई है वैसे आगे भी होंगी। सो परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे। इजराइलियों के जीवन से और इजरायली राष्ट्र के विषय परमेश्वर की वाचा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसकी धार्मिकता के बारे में कोई संदेह हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। वो जो कहता है पूरा करता है, वो जो बोलता है वो फुलफिल करता है। उसकी वाचा को कोई तोड़ नहीं सकता। चाहे प्रकोप आए, चाहे भयानक दिन आए, चाहे महाक्लेश काल आए, परमेश्वर का वचन अटल है अपने लोगों के लिए। सिर्फ एक बात हमें ध्यान रखनी,
कि उसकी आज्ञाकारिता और उसकी फॉलोवरशिप में, उसके डिसाइपलशिप में जीवन को बिताना है, सो परमेश्वर के सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष दे और बहुत आयत से हमको आज्ञाकारी बनने के लिए हमारी अगुवाई करे। थैंक यू।